हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और परीक्षा के इस अंतिम चरण में आप अच्छी तरीके से और एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ सुपाच्य भोजन भी कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज मैं आपका जो ग्राफ वाला सेक्शन है उस पर अगली क्लास यानी डे 6 हम आपको देने जा रहे हैं। तो डे 6 के लिए पीडीएफ आप सभी लोगों के पास पहले से पहुंच चुकी है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण की। साथ ही साथ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने पीडीएफ का लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम दोनों जगहों पर ये अवेलेबल है, तो आपने इसे डाउनलोड कर रखा होगा। और इसके साथ आइए, क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे दिख रहा है। क्योंकि इस वक्त आपका समय बहुत कीमती, आपके लिए एक एक सेकेंड की वैल्यू है, तो हम भी तुरंत आपके क्लास की शुरुआत करेंगे। और आपके स्क्रीन पर कल हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने पीछे से रखा हुआ है, तो यानी जैसे वहाँ 6 था तो आज की क्लास 7 नंबर से शुरू होगी और आगे चलिए क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए परीक्षाओं में अब तक आए हुए क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। तो इससे आपको यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंड को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी कि इन सवालों को आप देख करके अच्छे समझ लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो और अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 10 की अगर मैं शुरुआत कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो निर्देश क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के लिए लिखा गया कि नीचे दिया गया जो पाई चार्ट है वो विद्यालय के 300 बच्चों के द्वारा 300 स्टूडेंट्स यानी 300 बच्चों द्वारा बताए गए सबसे अधिक पसंदीदा लेखकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। दी गई जानकारी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अपने जो डायग्राम है आपके सामने सर्कुलर डायग्राम या पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे राइट हैंड में देखिए इंडिकेशन यानी संकेत लिखा हुआ है। यहाँ डॉट डॉट करके एक जगह जेके रोलिंग्स करके लिखा है, तो जेके रोलिंग्स जो डॉट डॉट करके हमें दिखाई देगा ये जेके रोलिंग्स करके यहाँ पे नजर आएगा। एक पब्लिकेशन का नाम रस्किन बांड जिसका इंडिकेशन ये आपको दिया गया। फिर आपके पास रोलैट करके एक है पब्लिकेशन, उसके बारे में ये है आपका इंडिकेशन। फिर आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा वो है आपके पास एनिड ब्लाइटन का। तो अगर यहाँ पे एनिड ब्लाइटन की बात करें तो ये है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग शेप में दिखा दी गई हैं कि आप इन्हें यूज़ करोगे। इसके अंतर्गत अगर हम डाटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ 110 लिखा गया, ये हमारा 50 है, ये 60 और ये 80। ये तो आप सबको दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कस करूंगा। अब आप सभी से कहा था जो डीआई का पार्ट 1 है वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीजें बताई हैं। तो आपने देख लिया होगा। सीधे हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस 7वें पर जो लिखा गया उसमें लिखा कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन, अगर हम एनिड ब्लाइटन की बात कर रहे हैं, को अपना पसंदीदा लेखक बताया है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले हमने अंडरलाइन की 300 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। तो ये टोटल कितने 300। तो इस सर्वे में शामिल अगर मैं ये बात करता हूँ कुल लोग कितने हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ कुल की जो संख्या दिख रही है वो है 300 की। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ऐसे बच्चे जो एलिड ब्लाइटन को पसंद कर रहे हैं, तो इनको पसंद करने वालों की संख्या कितनी, एक बार सारे बोलो 50 है ये। तो अगर एलिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले हम ई लिख देते हैं, ये 50 हैं, तो हमने लिख लिया 50 हो गई है हमारे पास। इनका ये कहना है कि एलिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों की जो परसेंटेज वो कितनी होगी। मुझे एक बात सारे लोग बताओ कि एलिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चे जितने हैं 50 हैं, टोटल कितने एक बार बोलो 300 है। परसेंटेज बताना है तो क्या सिखाया हूं कि अगर x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना है तो एक बार बोलो मेरे शेरों क्या करोगे, x बटे वाई गुणे 100। क्या x बटे वाई गुणे 100। तो सिंपली क्या बात है कि 50 300 का कितना प्रतिशत है, ये बात अगर आपके ध्यान में आ गई तो लगा दो क्वेश्चन मार्क, फटाफट बोलो कमेंट बॉक्स में आंसर कितना 50। 50 बटे क्या 300। बार बार सिखाया हूं कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। 2 जीरो रसगुल्ले की तरह यहां से गायब कर दो। 50 को 3 से डिवाइड करिएगा
तो 16 तियाँ 48, 2 50, तो 16 सही 2/3%। बट मेरा ऑप्शन में देखूं तो 16 सही 2/3 ना लिख के 16.6 लिखा है। तो अगर 2/6 को भी हम थोड़ा तोड़ दें तो एग्जैक्टली ये होगा 16.666 होगा। दशमलव के एक अंक तक लिखा है, इस नाते करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16.6%। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आराम से आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करूंगा। डायग्राम आपके सामने, आप उसे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। लास्ट टाइम में आपके बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस। आपने जितना भी पढ़ा है सारणी ग्राफ, जरा इन सवालों को एक एक सवाल अच्छे से सब लोग देख समझ के तब जाना, बहुत फायदा होगा। 20 नंबर पक्का समझो आप लोग। अब यहां देख रहा 8वां जेके रोलिंग। अब वहां से जेके रोलिंग वाले ऑप्शन को देखे रहना। को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं? क्या बात है, ये दो चीजें हो गई आपकी। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पे जेके रोलिंग को पसंद करने वाले, तो जेके रोलिंग को पसंद करने वालों की बात कर लूं तो जेके, बस इतना लिख देता हूं। आपका डायग्राम में कितना दिख रहा है? 110 होगा, राइट? तो 110 लिख लेना जेके रोलिंग वाले। एलिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड, तो एलिड ब्लाइटन को मैं इस लिख देता हूं और रस्किन बॉन्ड भाई साहब को आर से लिख दो। बोलो चलेगा क्या? ठीक है। पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, मुझे ये बताओ कि एलिड ब्लाइटन वाले कितने हैं भाई साहब लोग? 50 हैं। कितने? 50। डायग्राम में दिख रहा है ना साफ साफ? ओके। रस्किन बॉन्ड वाले कितने भाई? 80 हैं। एक बार बोलो 5 8 13, ये कितने आ गए? 130 आ गए। सवाल मेरा क्या था कि दोनों के बीच में एक तरीके का डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना, तो कह दीजिएगा इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, जब भी हम डिफरेंस की बात कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि 130, इस 130 में से माइनस कर देना है 110, तो आपके पास कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और ये 20 आपका ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ मेरे शेरों। देखता हूं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है। आपको जस्ट पीछे जो डायग्राम दिया गया वो डायग्राम अपनी पीडीएफ से देखते रहिए। वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि एलिड ब्लाइटन, अच्छा एलिड ब्लाइटन बहुत इनका पसंदीदा है भाई, आ गया। तो एलिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले 1/5 बच्चे, 1/5 ये कह रहा है, इस सर्वेक्षण से बाहर निकालने का निर्णय ले रहे हैं, तो एलिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा? क्या बात है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिए। मुझे जल्दी से बताओ कि एलिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? आपके सर्कुलर डायग्राम में दिख रहा है कि वो है 50, तो ये 50 हैं। कितने भाई? 50 हैं। इस 50 में से 1/5 कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं? 1/5, 1/5 बच्चे को इस सर्वे से बाहर कर देना है। तो 1/5 किसका? 50 का। 1/5 निकाल दो तो 10 छात्र आउट कर दिए गए। मुझे ये बताओ सारे लोग कि एलिड ब्लाइटन के अंतर्गत कुल 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 10 को आउट कर दोगे तो अभी कितने बचेंगे? एक बार बोलो 40। एक बात बताओ, जो टोटल थे पहले से मेरे को मालूम था वो 300 थे। बोलो यस और नो? 300। तो अगर 10 बच्चों को फाइनली हम बाहर कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 300 में से भी 10 को घटा दूं तो मेरे पास आता है 290। अब फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि 40 290 का कितना परसेंट है? तो मेरे भाई फटाक से आंसर दे दो। यहां से लिख देना 40 और बटे कितना होगा? 290 और इंटू 100 करो। 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए। फाइनली कैलकुलेट करिए तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें आप हल कर लीजिएगा तो आपका आएगा 13.79%। पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
आप सब अच्छे से लगाते चलें। कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए। ज़रा कमेंट फटाफट सब लोग किए जाना, 10 सेकंड का टाइम होगा ताकि मैं समझ पाऊँ। और आपको और क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना कि ऐसे और सवाल चाहिए, तो हम आगे की वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। ये तभी होगा जब आप सारे के सारे लोग अच्छे से सवालों को करें, पढ़ें और समझें। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है। 10 में क्या लिखा है? यदि जेके रोलिंग, क्या बात है, जेके रोलिंग भाई साहब को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले 10%, ठीक है, बच्चे रोल्ड डाहल भी एक ऑप्शन था ना, हाँ, रोल्ड डाहल के पक्ष में अपनी पसंद बदल लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जेके रोलिंग को छोड़ के वो कहीं ना कहीं रोल्ड डाहल के फेवर में आ रहे हैं। तो रोल्ड डाहल को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ अधीनस्थ ने इसे पूछा हुआ है। इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर आप अपने डायग्राम को देखें तो वहां जेके रोलिंग को पसंद करने वाले लोग कितने, जल्दी जल्दी बताइए, कितने बोलो? 110 है। अब अगर इसमें से 10% स्टूडेंट ऐसे जो अपनी पसंद को यहां से बदल दे रहे हैं कि वो डाहल के पक्ष में जाते हैं, तो आप हमें बताएं कि 110 का 10% निकालिएगा तो ये 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट करो। 11 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पसंद को चेंज कर दिया है। और साथ ही साथ जो रोल्ड डाहल हैं, उसे हम डी से लिख दे रहे हैं, रोल्ड डाहल को, उनको पसंद करने वाले पहले से कितने लोग थे? 60 लोग थे। 11 उनके नए नए पसंद करने वाले आ गए, तो एग्जैक्टली ये संख्या कितनी हो गई? 71 की हो गई, 71 की। अब एक परसेंटेज, तो इसमें क्या हुआ, कोई बाहर नहीं गया। जो टोटल 300 लोग थे पहले से, वो 300 पड़े हुए हैं जो शुरू में बताया गया सवाल में। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे? देखो एक ही पैटर्न का तीसरा सवाल है ये। 71/300 इंटू 100 हम कर दें। अगर हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि 2 जीरो कैंसिल आउट करके इससे आप 3 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 7, तो 3 दूनी 6 7 11 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 6 18, एक अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा लगभग में 23.6%। तो आपका एक करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये उत्तर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो फटाफट जरा लाइक भी ठोक दो सब लोग और कमेंट करके हमें बताओ कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आपके जो भी मित्र हों और पढ़ने वाले, उन तक वीडियो शेयर कर दो। लास्ट टाइम में रामबाण है, अचूक दवा है आपके लिए। और आप आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक, 11 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो देखो ये सवाल क्या है भाई, इसमें काम ज़्यादा बातें कम करेंगे। लिखा गया, इसे तो सारे लोग अलग से वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, बढ़िया सवाल, चूंकि 2 डायग्राम को एक साथ कंपेयर करके मेरे को आंसर देना है। ऐसे में कुछ घबराने की बात नहीं होगी, दोनों डायग्राम बल्कि आपकी हेल्प के लिए ही दी गए हैं। इनसे ये ना सोचो कि सवाल टफ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, एक बेहतरीन प्रश्न ये जरूर है। आइए पहले इन सवालों के बारे में जो कुछ लिखा गया वो मैं आपको बताऊं। इसमें लिखा है कि निम्न पाई चार्ट एवं बार डायग्राम, तो भाई पाई चार्ट ये है, बार डायग्राम ये है, ये बात हो गई। का हमें अध्ययन करके इसके द्वारा हमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो जो पाई चार्ट वो 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का तोड़ दिखाता है। पाई चार्ट ये है, इस पाई चार्ट के अंतर्गत इन्होंने विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें 8500 दिखा दी है। जो बार चार्ट यानी ये नीचे वाला है, इसमें छात्राओं की संख्या, स्पेशली छात्राओं यानी गर्ल्स या लड़कियों की संख्या दिखाई गई। तो पहले ये समझने की कोशिश करो सारे लोग कि जो पाई चार्ट है, तो इस पाई चार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन जो बार डायग्राम वहां सिर्फ गर्ल्स को दिखाया गया। अब इनका आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम इन दोनों चित्रों की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप सब क्लियरली जान लो कि टोटल विद्यार्थी आपको कितने दिए गए, 8500, जिसका हम आगे यूज करेंगे मजे के साथ।
यहाँ जो लड़कियों की संख्या आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जगह 450 उनकी बताई गई, 680 बताया गया, फिर 480 बोला गया, 340, 730 और 720। इन आंकड़ों के बेस पर अब आगे के सवालों को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखना चाहते हैं आपके लिए। क्या बात है, डायग्राम सब लोग देख रहे हैं दोनों? अच्छा है, पीडीएफ से ध्यान से देखते रहना। अगर मैं 11 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्यालय डी में कितने छात्र? तो बाबू छात्र पूछ रहा है, इसका मतलब लड़कों की संख्या हमें बताना, नंबर ऑफ बॉयज। हमें क्या करना चाहिए ऐसे सवाल में? हमें ये करना चाहिए जो कुल टोटल स्टूडेंट्स हैं, कुल विद्यार्थी हैं, उनमें से अगर हम लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिलेगा। सबसे पहले विद्यालय डी में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या हम निकालें। तो अगर हम विद्यालय डी की बात करेंगे तो हमें ये आप लोग बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अभी मैंने बात की थी 8500। विद्यालय डी में जरा देखो तो 14% लिखा है। तो विद्यालय डी में 14% का मतलब होता है 14 और बटे क्या होगा 100, 2 जीरो कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई करके जल्दी से सारे लोग बताएं कितना रहा है 1190। विद्यालय डी में पढ़ने वाले कुल 1190 लोग हैं। कितने हैं एक बार बोलो? 1190 कुल, मतलब लड़का भी लड़की भी। अब नीचे का बार डायग्राम देखो तो नीचे के बार डायग्राम में अगर हम विद्यालय डी पर जाते हैं तो नीचे के बार डायग्राम विद्यालय में लड़कियों को मैं जी से लिख देता हूं। आपके डायग्राम में 340 दिख रहा है, बोलो दिख रहा है 340। अभी पूछ रहे हैं कि लड़के कितने, मुझे सारे लोग बताओ। उस विद्यालय में पढ़ने वाले कुल 1190 लोग, 340 लड़कियां हैं। तो अगर मैं 1190 में से ये 340 को घटा दूं तो जल्दी से बोल दो कितने आ जाएंगे भाई, फटाफट 850। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसा विकल्प डी छपा है, यही आपका उत्तर है। समझ में आ गया? चलो 12वां सवाल देखो फटाफट सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, कौन सा विद्यालय देखना है? ई। छात्रों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। विद्यालय ए तथा बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? हमने बार बार आप सबको सिखाया जब प्रतिशत कम पूछेगा तो हमने फार्मूला लिखा है कि प्रतिशत कमी बराबर, एक बार रिवाइज कर लो सब लोग, पढ़ाया हूँ, कमी बटे मूल मान और गुणे 100, यानी परसेंट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। बोलो यस आर नो? तो ठीक है, अगर यस है तो वाई टाइप करो। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं विद्यालय ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना चाहूँगा। अगर विद्यालय ई की बात करता हूँ तो वहाँ पे 18% मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि उस विद्यालय में टोटल पढ़ने वाले छात्र कितने हैं और छात्रा मिला के 8500, 8500 टोटल स्टूडेंट हैं। अब विद्यालय ई जब मैं देखता हूँ तो आपके डायग्राम में वो 18% दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका 18% निकालना चाहते हैं। 18/100 कर दूंगा, 2 जीरो कैंसिल आउट करूंगा। 85 में जरा 18 का सब लोग मल्टीप्लाई करके बताओ कितने आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 18×5 = 90। ठीक है, तो 1530 आपका ये संख्या हो गई। ये ध्यान रखना विद्यालय ई में पढ़ने वाले कुल छात्र 1530 हैं। अब आगे मैं देखूंगा कि विद्यालय ई में अगर कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है तो विद्यालय ई में सबसे पहले लड़कियां कितनी पढ़ रही, 730 लिखा है। तो अगर यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ गर्ल्स विद्यालय ई में तो 730 हैं वो, बोलो भैया। अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क की बात कर दूं यहाँ पे तो सीधे क्वेश्चन मार्क आपके पास आ जाएगा 1530 माइनस आप कर दीजिएगा 730 730 के, तो निश्चित तौर पे आपके पास ये 800 आ जाएगा भाई। 730 730। अब आगे अगर हम देखें, अभी तक हमने बात कर ली विद्यालय ई की, तो आप जरा विद्यालय ए और बी में कुल विद्यार्थी देखो।
तो अगर मैं विद्यालय ए और प्लस बी में कुल विद्यार्थी देखता हूँ तो टोटल 8500 थे। विद्यालय ए और बी में, तो विद्यालय ए में 12% छात्र हैं और विद्यालय बी में 16%, तो 16 12 28%। तो ऐसा किया जाए कि 8500 का हम लोग 28% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली ये हमारे पास 2380 निकल के आया। अब यहाँ से हम विद्यालय ए और बी में से कुल छात्रों की संख्या अगर निकालें, यानी लड़कों की संख्या निकालेंगे, तो ये जो छात्र निकल के आएंगे 2380 में से माइनस करना। विद्यालय ए और बी में देखो तो विद्यालय ए में हैं 450 छात्र, ऐसे ही बी में हैं 680 हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पे ये आ जाएगा 2380, ये हो गए माइनस, तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 6 4 10 1 1130। तो 1130 को घटा दीजिएगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 1250 के। ठीक है, चलिए, तो 1250 हो गया। अब हम अपने इस क्वेश्चन को आगे डेवलप करें तो विद्यालय ई में विद्यालय ए और बी से छात्रों में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। आप लोग मेरे को ये बता दें कि जब हमने विद्यालय ए और प्लस बी की बात की तो यहाँ जो लड़के निकल के आए थे 1250 आए थे। ऐसे याद करो विद्यालय ई में लड़के कितने थे, 800 थे, ये ई वाला। अगर इसका डिफरेंस में बात करता हूँ तो फाइनली कितने आ रहे हैं वो 450, 8 4 1250, हाँ ठीक है 450। लेकिन इसने प्रतिशत कमी पूछा है तो क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा 450 बटे 1250 और गुणे कितना होगा 100। अगर हम इसे हल करेंगे, काटे पीटेंगे, थोड़ा हमारा काम बन सकता है ये, तो 25 से काट लो, 25 25 125, 25 चौक 100, 5 9 45, ठीक है। तो ये 36% आ जाएगा। 36% कौन सा ऑप्शन हमारा है, बी उत्तर होगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा था तो इसमें आप ध्यान से दे लो कि हमने कुछ नहीं किया। ए और बी में कुल कितने लड़के ये निकाला, ई में कितने लड़के वो निकाल दिया, ए प्लस बी में कुल 1250 और ई में हो गए 800, दोनों का डिफरेंस 450। परसेंटेज बतानी थी तो आपके सामने उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्या अच्छा सा सवाल है। कहता है कि विद्यालय डी, कौन सा विद्यालय डी में छात्रों की संख्या और विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का रेशियो क्या होगा। डी स्टूडेंट्स ये बताना है। तो मैं छात्रों को बॉयज, यानी पहले विद्यालय की मैं बात करता हूँ, तो एक विद्यालय डी है और विद्यालय बी है। विद्यालय डी से लड़कों की संख्या और विद्यालय बी से लड़कियों की संख्या का रेशियो हमें बताना है। थोड़ा सुनिए आप। अभी जस्ट हम पिछले सवाल में जब हल कर रहे थे तो हम लोगों ने विद्यालय डी से छात्रों की संख्या को प्राप्त करना है। तो अगर हम विद्यालय डी से छात्रों की संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विद्यालय डी में कुल कितने हैं, 14% हैं। अगर विद्यालय डी में 14% हैं तो किसका 14% हम लोग निकालेंगे भाई, 8500 का। तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुल छात्रों की संख्या हमारे पास कितनी आनी है, 850 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम विद्यालय बी के बारे में बात करेंगे तो विद्यालय बी से छात्राओं की संख्या 680 निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 680 कर दीजिएगा और 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 25 85, 17 चौक 68, 5:4, 5:4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 के लिए तैयार हो जाओ सब लोग। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्यालयों में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। क्या बात है, ये थोड़ा सा सवाल टाइम टेकिंग है, चिंता ना करें आप, दोनों डायग्राम देखते रहिए और मेरे साथ इसे समझिए।
अब इसमें हमें क्या करना है, सारे विद्यालय ए बी सी डी ई एफ जितने हैं सबका रेशियो निकालना है, फिर जाके कंपेयर करेंगे तो उत्तर आएगा। अब इतना हार्ड लेवल तो इस बार नहीं लेगा आपके पास पीईटी में, फिर भी एक सवाल आया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया है, तो इसे भी पूर्ण मनोयोग से समझना चाहिए। इसमें नया क्या हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन हुआ है। तो आइए कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि विद्यालय ए में अगर हम कुल विद्यार्थियों की बात करें तो कितने, पहले ये निकालेंगे। तो विद्यालय ए में कुल विद्यार्थी 8500 टोटल हैं, उसमें विद्यालय ए में 12% हैं, तो 12% यानी 12/100। तो इसका मतलब हम 2 जीरो कैंसिल करें, गुणा करें तो आता है 1020 हो जाएगा। विद्यालय ए में ऐसा हुआ। अब विद्यालय ए में अगर कुल छात्रों की संख्या में निकाल लें, विद्यालय ए में छात्र यानी लड़के कितने होंगे ये जानना है। तो आप हमें बताएं, कुल यहाँ से निकले 1020 स्टूडेंट और विद्यालय ए में लड़कियां हमें दिख रही हैं 450। तो ये 450 को माइनस कर दूं तो 570 ये निकल के आ गए लड़के। ये डेटा आगे याद रखना, इसलिए अब यहाँ रेशियो निकाल लो, विद्यालय ए का रेशियो। तो विद्यालय ए में जो रेशियो निकलेगा, लड़के कितने आए 570 हो गए अनुपाते, लड़कियां हैं 450। इसे अगर हम काटे पीटें, 0 0 कट जाएगा, तो ये काट पीट लो तो ये आता है 19, तो यहाँ 57 और 3 15, यानी आप इसे काट लीजिएगा 3 से तो ये 19 हो जाएगा और ये 15, तो 19:15 एक रेशियो हमारा विद्यालय ए का निकल गया। तो विद्यालय ए का निकल गया, ऐसे विद्यालय बी का, सी का, सभी का निकालना पड़ेगा। अब चलो विद्यालय बी की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ विद्यालय बी को देखता हूँ तो सबसे पहले कुल 8500 लोग हैं, इस 8500 का विद्यालय बी में 16% लोग हैं, तो 16% मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 16/100, 2 जीरो कट गया, 85 × 16 करके सभी लोग बोलोगे तो 1360 आ गया। अब ऐसे विद्यालय बी में अगर हम लड़कों की संख्या निकालें छात्र, तो आपको पता चलेगा कि कुल 1360 हैं और उसमें लड़कियों की संख्या आपको दिख रही 680, तो माइनस कर दीजिएगा 680, मामला बराबरी का है तो बचेगा 680। रेशियो झट से निकाल लो, तो 680 लड़के हैं और 680 लड़कियां हैं, हो गया, क्या हो गया 1:1 हो गया। चलिए इसको भी करके हम अब अगले विद्यालय की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं नेक्स्ट विद्यालय की बात करता हूं तो जो मेरे ऑप्शन में है मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। एक मेरे ऑप्शन में बी था, फिर मेरे ऑप्शन में ए था, अब डी और एफ दिख रहे हैं, सारा नहीं निकालना, 4 ऑप्शन नजर आ रहे मेरे को, तो इसलिए मैं विकल्प डी निकालने जा रहा हूं। अगर डी में कुल छात्रों की हम बात कर रहे हैं, हम पीछे भी निकाल चुके डी में, कुल हमें याद अच्छे से कि कुल हमारे पास 8500 थे और उस 8500 का 14%, तो अगर वो 14% यानी 14% हैं तो 8500 का 14% आप हमें बताओ कितना होगा। अभी हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था 1190। अब इसमें हमें मजबूरी में निकालना क्या, छात्रों की संख्या यानी लड़के कितने, तो विद्यालय में कुल 1190 पढ़ रहे हैं, में से लड़कियों की संख्या, डी वाले बार की तरफ देखो तो 340 हैं, इसमें से 340 को माइनस करो मेरे मित्रों और बताओ कितने बचेंगे 850। अब इसका झट से रेशियो निकालिए, तो तनाव बिल्कुल ना लें, यहाँ हो जाएगा 850:340, 0 0 कैंसिल आउट करो तो ये रेशियो हमारे पास आता है कितना 5:2 का। एक ऑप्शन रह गया, चलो एफ वाला भी चेक कर ले, फिर आंसर हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। एफ वाले भाइयों को देखो, इसने झलाया थोड़ा यार, चलो चलता है, तो ये हो जाएगा 8500 का कितने 20%, तो 20%, 2 जीरो कैंसिल करो तो 85 दूना 170 यानी 1700 हो जाएंगी ये। इसमें विद्यालय एफ में बार डायग्राम में जाके जल्दी से लड़कियों की संख्या देखो सब लोग, तो 720 दिख रही है, इसलिए जो छात्र होंगे लड़के होंगे
1700 में से माइनस कितना कर दूं 720, तो कितने बचेंगे भाई 980, 980। अब सारे लोग रेशियो निकाल सकते हो, कैसे 980 अनुपाते 720 करिए, तो ये हमारा आ जाएगा 49 अनुपाते 36 यानी 36 के। अब इतना हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमने किसका किसका अभी तक निकाल लिया कैलकुलेशन में, ए का, फिर हमने निकाला बी का, फिर हमने निकाला डी का, फिर अभी निकाला एफ का। उसमें हम सबको अच्छी तरीके से याद है, जब हमने ए का निकाला था तो ए का निकाला तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया था वो 19 अनुपाते 15 ये ए का था। जब हमने बी को कैलकुलेट किया था तो वह आया था 1:1, याद है ना सबको। फिर हमने आपके लिए डी को कैलकुलेट किया, तो जो डी का हमारे पास फाइनली रेशियो आया था वो 5:2 का, ये डी का। फिर हमने जब एफ को कैलकुलेट किया तो ये आया 49 अनुपाते 36 और ये था एफ। मेरा प्रश्न क्या था कि विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है। अगर हम पूरे प्रश्न को ध्यान से देखें तो विद्यालय डी का जो मैटर है जिसमें छात्रों एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 सबसे ज़्यादा है, तो डंके की चोट पर विकल्प सी में आपका लिखा गया था, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसे आप कंप्लीट कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल आ रहा है 15 से लेके 19 तक का। अगर इस 15 से 19 तक की बात करूं तो एक डायग्राम आप सबको दिख रहा है, क्वेश्चन 15 से 19, इसे ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें एक पुस्तक के प्रकाशन, तो कोई किताब जिसे पब्लिश करने की बात है उस पर जो खर्च है एक्सपेंडिचर वो दिखाया गया। डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, जिसमें कागज पर 108 डिग्री खर्चा हुआ, रॉयल्टी पर 60 डिग्री, विविध मदों पर 80 डिग्री, और ये जो विज्ञापन प्रचार प्रसार है भाई इस पर जो खर्चा किया गया, इस पर जो खर्चा होगा वो कितना होगा, अपने सवाल में लिखा है 40% का ये खर्चा हो जाएगा। और इसके बाद जो छपाई है उस पर 72% यानी 72 दिया गया। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से देखता हूँ इस डाटा के बेस पे। अगर कागज़ पर होने वाला खर्चा 1440 रुपये है तो विज्ञापन पर कितना खर्चा। जैसे मैंने परसेंटेज वाले सवाल पीछे कराए उसी स्टाइल पर इसको उड़ा दो मेरे शेरों। तो क्या करना, जल्दी से बोलो, कागज़ पर खर्च जो होगा उसकी डिग्री कितनी है 108। ये बुखार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सवाल की बात कर रहा हूँ भाई। तो 108 डिग्री और ये बराबर कितने के 1440 के। इनको भैया को क्या जानना था, विज्ञापन पर कितना उड़ा दिया, तो 40 डिग्री इन्होंने उड़ाया। उसी भाव में आप इसे सॉल्व करें तो आपका आएगा 1440 बटे 108 और इनटू यहाँ पे कितना कर दें, ये हमारा 40 डिग्री है, बिना कुछ किए आपका आंसर आ जाए। इसे कट पिट कर लीजिएगा तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 533.33 रुपया लगभग, ये रुपया आएगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर। चलिए 16वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा है, कह रहा है अगर छपाई पर होने वाला व्यय, अब आपको छपाई अपने डायग्राम में दिख रहा होगा 72 डिग्री दिया गया, ये 18,000 रुपये है, तो विज्ञापन तथा रॉयल्टी के में होने वाले खर्च का डिफरेंस पूछ रहा है। मुझे ये बताओ कि जब छपाई की बातें आप कर रहे हो तो छपाई की डिग्री कितनी है, तो 72 डिग्री, 72 डिग्री के बराबर होगा 18,000 रुपये, राइट। अब विज्ञान और रॉयल्टी के खर्च में जो डिफरेंस है, अंतर है, तो मैं डी लिख देता हूँ, अंतर है। आप ही बताओ कि विज्ञान में कितना जा रहा है, कितना है 60, विज्ञापन, तो विज्ञापन में 60 नहीं 40 दिया गया और रॉयल्टी के अंतर्गत इन्होंने 60 दिया। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हो, तो 60 से 40 को घटा दो तो आपके पास से 20 डिग्री आ जाएगा। अब कैसे लगाना है, सबको आइडिया है, सीधे यहाँ लगाना है क्वेश्चन मार्क बराबर 18,000 होगा बटे आ जाएगा 72 के,
और गुणे 20 कर लीजिए, बहुत आसान है। 18 एकन्नम हो जाएगा 18, 18 चौक 72, 4 25 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5,000 रुपये आ जाएगा। आंसर 5,000 का मतलब ऑप्शन डी उत्तर। 16 की बात 17वें सवाल की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। अगर मैं 17 नंबर सवाल देखता हूं तो लिखा है विज्ञापन पर होने वाला खर्च। विज्ञापन पर होने वाला खर्च आपको बता रहा है कि विविध खर्च में होने वाले खर्च को प्रतिशत के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। मुझे ये बता दें कि हमारा जो 360 डिग्री 100% बराबर होता, हमने बार बार ये बात आपको सिखा दी। यहाँ पर इनके प्रश्न के हिसाब से विविध पर खर्चा कितना 80% है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 80/360 गुणे 100। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका निकल के आ जाएगा 22 सही 2/9%। ये तो हमने बार बार पढ़ा है, आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए 18वां सवाल हम करेंगे अब आपके लिए, ये तो इजी था। 18 की मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने विज्ञापन की बात कर दी। विज्ञापन पर होने वाला खर्चा कितना 24,000 रुपये है। प्रकाशक ने कुल मिलाकर 500 किताबें छापी हैं। बहुत प्यारा सवाल, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो। तो कहते हैं किताब वह कितने रुपए में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। क्या बात है, अच्छा सवाल। पहले ही बताओ कि प्रत्येक पुस्तक पर विज्ञापन पर होने वाला खर्चा, तो अगर हम विज्ञापन पर यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, खर्च की बातें करेंगे, तो कुल इनके पास ये 24,000 खर्चा आया। कितनी किताब छापा इसने 500, बड़े प्यार से 2 जीरो उड़ा दो, बोलो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 आएगा। तो फाइनली ये बात आई कि इनका हर किताब के विज्ञापन पर ये 48 रुपये का विज्ञापन खर्चा आया। तो आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में 40 डिग्री की इक्वल होगा। तो ये जो 40 डिग्री है आपके डायग्राम से वह 48 रुपये के बराबर है। कह रहे हैं कि आप हमें ये बताओ कि फिर 360 डिग्री अगर हम निकालें तो इस बेस पे इसका खर्चा कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 और बटे कितना 40 और गुणे कर देना 360 के। काटो पीटो सब लोग फटाफट। तो अगर ये 0 0 उड़ा देता हूँ, यहाँ से काट दो, 4 9 36 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 यानी 432 रुपया। 432 हो गया। लेकिन अब हमें हर पुस्तक का विक्रय मूल्य बताना है जिससे उसे 25% का लाभ हो। तो 432, अब बोलो बढ़ता है तो बढ़ा दो, 25% लाभ है तो इसको लिखना है 125 और बटे कर दीजिएगा 100 के। थोड़ा सा इसे कट पिट कर लीजिएगा। तो फाइनली अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 540 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाओ। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसमें लिखा है कि अगर छपाई पर होने वाला खर्च 15,000 रुपये हो, प्रकाशक ने कुल मिलाकर 1,000 किताबें छापी हो, तो बताइए प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, जिसे एमपी लिखा जाता है, लाभान बट्टा में पढ़ाया हूँ, अंकित मूल्य कितने रुपए लिखे कि उपभोक्ता को 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे जरा समझ लिया जाए। सबसे पहले प्रत्येक पुस्तक की छपाई पर उसका खर्चा हम निकालना चाहेंगे। तो कुल 15,000 रुपये उसका विज्ञापन कर खर्च गया, 1,000 किताबें उसने निकाली, यानी हर किताब पर उसका 15 रुपये का खर्च आ गया। ठीक है, ये कितना होगा 72 डिग्री के इक्वल होगा। सवाल में लिखी है बात 72 डिग्री बराबर 15 रुपये के, इसलिए यहाँ पे 360 डिग्री बराबर, इसे लिख सकते हैं आप 15/72 और गुणे कितना 360 के। तो इसे हल कर दो, 36 का नाम 36 होगा, 36 दूनी 72, 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75 आ जाएगा। 15 पच्चे 75 आया। अब यहाँ सवाल था उसका अंकित मूल्य, तो हम ये मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य x रुपये है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसी x का अगर वो देखो 20% डिस्काउंट देगा तो 80% लेगा,
तो 80%। लेकिन ये साहब क्या कर रहे हैं कि मज़ा मारना चाहते हैं, प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं। कितना? 20%। तो बढ़ता है तो बढ़ा दो। अब देखो इधर भी 100 उधर भी 100, दोनों को उड़ा देना। थोड़ा सा इसे कट पिट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। आपका इस पे आंसर आ जाएगा 112.50। कैलकुलेशन तो आप फटाफट कर लेंगे। और कहीं से कोई कमजोरी तो सरलीकरण वाला जो वीडियो है क्लास है उसको अच्छे से देख लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो मैं फटाफट कई सारी वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में फटाफट सब लोग कमेंट करिए। तो अब आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, हम आपको आपकी अगली क्लास में मिलते हैं।